कल्पना कीजिए, एक ग्रंथ जो हजारों साल पहले लिखा गया, लेकिन उसमें लिखी गई बातें आज की दुनिया को आईना दिखा रही हैं। एक ऐसा पुराण जो सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि आने वाले समय की तस्वीरें दिखाता है। क्या आप मानेंगे अगर कोई कहे कि इंटरनेट, वैश्विक युद्ध, भ्रष्टाचार, पर्यावरण विनाश और यहाँ तक कि वैज्ञानिक प्रगति की भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही कर दी गई थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भविष्य पुराण की। क्या हो अगर कोई ग्रंथ यह भी बता दे कि कब कौन सा महायुद्ध होगा, किसके शासन में त्रासदी फैलेगी और कैसे अंत में धर्म की पुनः स्थापना होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रहस्यमय, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक सफर में, जहां हम जानेंगे कि भविष्य पुराण की अद्भुत और चौंका देने वाली भविष्यवाणियों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। भविष्य पुराण क्या है? भविष्य पुराण एक ऐसा ग्रंथ जिसे भगवान वेद व्यास जी ने रचा। भविष्य पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित माना जाता है। इसमें करीब 14,500 श्लोक हैं, जो 5 प्रमुख खंडों में विभाजित हैं: ब्रह्म पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व और उत्तर पर्व। इस ग्रंथ की सबसे खास बात है इसका नाम भविष्य होना। इस पुराण में धर्म, कर्म, नीति, तप, व्रत, युग परिवर्तन और आने वाले समय की भविष्यवाणी वर्णित है। भविष्य पुराण का नाम भविष्य इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें आने वाले समय की बातों का वर्णन है। यह ग्रंथ सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं देता, बल्कि आने वाले युगों की सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक स्थितियों को चित्रित करता है, वो भी बेहद सटीकता के साथ। यह एकमात्र पुराण है जो बीते हुए काल के साथ साथ भविष्य की घटनाओं का भी विस्तृत वर्णन करता है। इसमें महाभारत के बाद की घटनाओं से लेकर आने वाले कलयुग के अंत तक की कल्पना और भविष्यवाणी की गई है। भविष्य पुराण एक संवाद के रूप में रचा गया है। इसमें सूत जी, जो स्वयं वेद व्यास जी के शिष्य हैं, शौनक ऋषि और अन्य मुनियों को यह ज्ञान प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि यह ज्ञान स्वयं भगवान ब्रह्मा से नारद को और फिर नारद से उन्होंने पाया। युग परिवर्तन और कलयुग की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण के अनुसार मानव सभ्यता 4 युगों में बटी हुई है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब सुनिए कलयुग की वह भविष्यवाणी जो आज की स्थिति को दर्शाती है। कलियुगे धर्मः शिथिलः सत्यम न भविष्यति, लोका निश्चितानम यान्ति राजनः करदायिनः। कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, सत्य का कोई मूल्य नहीं रहेगा, लोग निष्क्रिय हो जाएंगे और राजा अर्थात नेता केवल कर यानी टैक्स वसूलने वाले बन जाएंगे। सोचिए आज की स्थिति इससे अलग क्या है? धर्म के नाम पर राजनीति, सत्य बोलना अब मूर्खता समझा जाता है। नेता जनता की सेवा नहीं, सत्ता की सेवा करते हैं। कलयुग को सबसे अंधकारमय युग बताया गया है। इसमें वर्णन मिलता है कि मनुष्य स्वार्थी, लालची और क्रूर हो जाएंगे। धर्म केवल कपट बन जाएगा, स्त्रियां केवल आकर्षण का साधन बनेंगी, राजा शासक अन्यायी होंगे, जल, अन्न, वायु और भूमि सभी दूषित हो जाएंगी। यह सब आज के युग में भी हो रहा है। क्या ये महज संयोग है या भविष्य पुराण की सटीक दृष्टि? क्या हजारों साल पहले लिखा गया यह सच आज हमारे सामने खड़ा नहीं है? युद्ध, आतंक और वैश्विक अशांति की भविष्यवाणियां। भविष्य पुराण में यह तक बताया गया है कि कलयुग में युद्धः नष्टम धर्मम स्वार्थम प्रधानम भविष्यति, भ्रातृघातः मातृ हिंसा जाति संघर्षो भविष्यति। इसका अर्थ है लोग युद्ध में धर्म भूल जाएंगे, केवल स्वार्थ की भावना रहेगी, भाई भाई को मारेगा, माँ की हत्या होगी और जाति के नाम पर संघर्ष होगा। क्या ये हमें 21वीं सदी के दंगे, आतंकी घटनाएं, पारिवारिक टूटन और सोशल मीडिया की कटुता की याद नहीं दिलाता? भविष्य पुराण के कुछ अंशों में ऐसे युद्धों की बात कही गई है जो पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच होंगे, जिनमें भयंकर अग्नि का उपयोग होगा। लाखों मनुष्य एक ही समय में मारे जाएंगे। लोहे के पक्षी यानी विमान आकाश में मृत्यु बरसाएंगे। यह वर्णन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इसके साथ ही एक तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी इसमें दर्ज है, जो और भी विनाशकारी होगा। विज्ञान, तकनीक और इंटरनेट की भविष्यवाणी। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि भविष्य पुराण में तकनीकी विकास का भी उल्लेख है। शब्देः संयोजिता लोका दुर्वाणी मुपेशुः दृश्यन्ते चित्र रूपेण पथृघः नभसि स्थितः। अर्थात लोग दूर दूर से वाणी के माध्यम से जुड़ेंगे, चित्रों के माध्यम से दृश्य देखेंगे और आकाश में उड़ते यंत्र दिखाई देंगे। क्या ये मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की ओर संकेत नहीं है? और क्या ये विमान और ड्रोन की बात नहीं लगती?
यहाँ तक कि दूरवाणी शब्द का अर्थ आज के युग में टेलीफोन से भी जोड़ा जाता है। छोटे यंत्रों में विशाल ज्ञान भरा होगा, यानी कंप्यूटर मनुष्य स्वयं को देवता समझने लगेगा, परंतु अंत में वही विज्ञान उसे नष्ट करेगा। यह चेतावनी आज के एआई, हथियार और जलवायु संकट पर भी लागू होती है। पर्यावरण विनाश और पृथ्वी का संकट। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि वनानि नष्टहुं गच्छन्ति जलानि विशदनश्यु गगनम धूमिलम स्यात् नक्षत्राणि न दृश्यन्ते, यानी वन समाप्त हो जाएंगे, जल शुद्ध नहीं रहेगा, आकाश धुंधला हो जाएगा और तारे दिखाई नहीं देंगे। धरती तपने लगेगी, नदियां सूख जाएंगी, बादल वर्षा नहीं देंगे, समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर नगरों को निगल जाएगा। क्या ये पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट की भविष्यवाणी नहीं है? धरती की हालत देखिए, क्या सचमुच हम उस समय में प्रवेश नहीं कर चुके हैं जिसकी चेतावनी वेद व्यास जी ने दी थी? आर्थिक भ्रष्टाचार और सामाजिक पतन की भविष्यवाणी। धनमूलम जगत सर्वम न धर्मम न सत्यम विपणयो वृथा ग्राहम राजनो भृत्य वर्गधा, अर्थात धन ही सब कुछ होगा, न धर्म बचेगा न सत्य। बाजार छल से भरे होंगे और राजा यानी नेता केवल चमचों से घिरे होंगे। क्या आज समाज में पैसा ही सर्वोपरि नहीं बन गया है? क्या आज न्याय बिकाऊ नहीं हो गया है? क्या आज सच्चाई की जगह पीआर और झूठ के बोलबाला नहीं है? धर्म का पतन और नकली गुरुओं की भविष्यवाणी। न सत्यम न तपः पुण्यम न श्रद्धा धर्मनिष्ठतः धर्मा व्याज वृंति यान्ति गुरुजनः धन लोभिनः। इसका अर्थ है सत्य, तप, श्रद्धा और धर्मनिष्ठा समाप्त हो जाएगी। धर्म केवल दिखावा बन जाएगा और गुरु धन के लालची बन जाएंगे। ग्रंथ कहता है जब धर्म का ह्रास होगा और अधर्म का विस्तार होगा, जब स्वयं भगवान किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। आजकल के फर्जी बाबाओं को देखिए, क्या ये भविष्य पुराण की चेतावनी नहीं थी? अंग्रेजों का शासन, भविष्यवाणी या इतिहास? भविष्य पुराण के सूर्य पर्व में ऐसे लोगों का उल्लेख है जो समुद्र के पार से आएंगे, श्वेत वर्ण होंगे, अत्यंत चालाक और व्यापार से राज्य हड़पने वाले होंगे, शिक्षा का भ्रम फैलाकर अपने धर्म का प्रचार करेंगे। यह विवरण स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन को दर्शाता है। इनमें लिखा है कि ये लोग लोहे के रथों यानी रेलगाड़ी से यात्रा करेंगे और आकाश में उड़ने वाले यंत्र यानी विमान से युद्ध करेंगे। ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि धर्म और वेदों की भूमि को लंबे समय तक पराधीन रहना होगा, परंतु एक समय आएगा जब एक सत्य बोलने वाला महात्मा जन चेतना फैलाएगा। फिर दक्षिण दिशा से उठेगा सूर्य जैसा तेजस्वी नेता जो भारत को आजाद कराएगा। यहाँ महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की ओर संकेत माना जाता है। भारत की स्वतंत्रता एक दैविक योजना का हिस्सा थी, ऐसा भविष्य पुराण कहता है। मुगल और मुस्लिम शासकों की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन का वर्णन अत्यंत रोचक है। म्लेच्छ शब्द का प्रयोग करके ऐसे लोगों का उल्लेख किया गया है जो वेद धर्म को नहीं मानते। एक स्थान पर लिखा है कि पश्चिम दिशा से एक दाढ़ी वाले शासक आएंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे और मूर्तियों को तोड़ेंगे। वे तलवारों से शासन करेंगे और भारतवर्ष को कई वर्षों तक कष्ट देंगे। यह विवरण हूबहू मुगल आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत पर लागू होता है। मोहब्बत गौरी, बाबर और औरंगजेब जैसे शासकों की नीतियां और आक्रोश का चित्रण इसमें सैकड़ों वर्ष पहले ही मिल जाता है। भविष्य पुराण की चेतावनी और उपाय। भविष्य पुराण केवल डराने वाला ग्रंथ नहीं है, यह चेतावनी भी देता है और समाधान भी। श्लोकों में बताया गया है सत्कर्मणा विमुच्यन्ते पुण्येन मोक्ष मार्गतः तस्मात् सत्कर्म करोति सुचिरचरणम सदा। अर्थात जो अच्छे कर्म करता है वो मोक्ष के मार्ग पर चलता है, इसलिए हमेशा शुद्ध आचरण और सत्कर्म करो। इसका मतलब यह है कि अगर हम सच्चाई, सेवा, परोपकार और स्वच्छ जीवन अपनाएं तो कलयुग की नकारात्मकता भी हमें नहीं छू सकती। कल के अवतार की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवतार कल के अवतार का वर्णन है। उनकी विशेषताएं हैं वे संभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनका वाहन देवदत्त नामक घोड़ा होगा। उनके पास दिव्य खड्ग यानी तलवार होगी। वे अधर्मियों, पापियों और मलेच्छों का संहार करेंगे। फिर एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। कल के अवतार का यह वर्णन आज भी करोड़ों हिंदुओं के हृदय में आशा का संचार करता है। भविष्य पुराण हमें यह सिखाता है कि भविष्य कोई रहस्य नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह ग्रंथ हमें बार बार सतर्क करता है
कि यदि धर्म, सत्य और प्रकृति से दूर हो गए तो विनाश निश्चित है, और यदि हम पुण्य, संयम, श्रद्धा और सेवा का मार्ग चुन लें तो वही भविष्य उज्जवल बन सकता है। भविष्य बदल सकता है, लेकिन उसके संकेत पहले ही दिए जा चुके हैं। क्या हम उन संकेतों को समझ पाएंगे? दोस्तों, भविष्य पुराण हमें डराता नहीं, हमें जगाता है। ये ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि भविष्य टल सकता है अगर वर्तमान को सुधारा जाए। हम अगर अपने धर्म, सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलें तो हम इस कलयुग को भी सुंदर बना सकते हैं। हमें जरूरत है अपने संस्कारों की ओर लौटने की, और यही है भविष्य पुराण का सच्चा संदेश। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भविष्य पुराण की इन चमत्कारी बातों को जान सकें। और हाँ, ऐसे ही और अद्भुत धर्म और रहस्य और ज्ञान से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाला समय वही होगा जैसा आप आज बनाते हैं। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।